अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं राबिया अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। नैब गिरफ्तारी की वजूहात अदालत में पेश करके राहदारी रिमांड की इस्तदा करेगा और लाहौर मुंतकिल करने के बाद ख्वाजा आसिफ का जिस्मानी रिमांड लेकर तफ्तीश शुरू की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का इंकशाफ। कहती है कि ख्वाजा आसिफ को किसी ने बुला कर कहा था कि नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तिलाफ करे वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार है। शेखुपुरा में डाकुओं ने दुराने डकैती वालिदैन और बहन भाई को बांध कर इनकी मौजूदगी में 18 साल लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। मसूर में डॉल्फिन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाहौर सप्लाई होने वाला मुर्दा मुर्गियों का हराम गोश्त पकड़ लिया गया। चूनिया थाना छांगा मांगा के नवाही गांव तीरथ में जहां एक और हवा की बेटी से ज्यादती की कोशिश। लियाकतपुर में बस्ती लालू नायक के वकील पुलिस थाना चुनी घोट के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे करीबी अजीज का कत्ल हुआ, आज तक पुलिस ने हमारे मुल्जिमान को गिरफ्तार न किया। लियाकतपुर में हुकूमत पंजाब ने जदीद मशीनरी तहसील कौंसिल के हवाले कर दी। जदीद मशीनरी का MNA मखदूम मुबीन आलम ने इफ्तिताह किया। पत्तोकी में हल्ला रोड पर ओवर हेड ब्रिज के करीब मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शे में तसादुम। हेडलाइंस आप मुलाहजा की तफसीलात शामिल करेंगे एक वक्फे के बाद। तुमसे जरा सब्र नहीं होता क्या? कुछ ही दिन तो रह गए शादी में। क्या करूं? वो खुशबू, वो रंग, वो जायका। जायका? चाय का? तुम चाय पीने के लिए आए हो? हाँ, एक्चुअली वो मैं ज्यादा बातें मत करो, अंदर आओ। यहीं वेट करो और बाहर मत आना। ये ले आपकी चाय और ये भी ले जाएं, खुद बना के पीते रहना। कमर चाय, रिश्तों में लाए चाहतों का रंग, खुशबू और जायका। सारा, अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ये तो लेते जाओ। बाबा अंकल, वो मैं तो चाय पीने आया था। देखा मेरी बेटी की चाहत का कमाल। ये तुम्हारी बेटी का नहीं, कमर चाय का कमाल है। क्योंकि चाहत से बनती है कमर चाय। बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को आज राहदारी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ पर अवामी ओक़ों से असासे बनाने और जाली ज़राए आमदन बताने समेत 4 इल्जामात है। नैब के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने असासों के ज़राए आमदन और असासों की दूसरों के नाम मुंतकली को छुपाया। ख्वाजा आसिफ ने सन 1991 में 51 लाख के असासे थे जो कि 2018 तक 221 मिलियन के हो गए। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को गुज़िश्ता रोज नैब ने आमदन से ज़्यादा असासों के केसेस में गिरफ्तार किया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को आम इंतखाबात से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर मुल्की अकामा रखने पर इन्हें नाअहल करार दिया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कल अदम करार देते हुए इन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी थी। नैब हुकाम के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मजमूई असासों की छानबीन जारी थी। इनके असासे मालूम ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखते थे। चेयरमैन नैब ने इस हवाले से तहकीकात का हुक्म दे रखा था। हुकाम का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को
2 बार तलब किया था, ताहम वो नैब को ज़राए आमदन से मुतल्लिक मुतमईन नहीं कर सके थे। वसी तहकीकात के लिए इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, जिसके नतीजे में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर अहम इंकशाफ। नैब ने मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को आमदन से ज़ायद असासाजात केस में इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। मरियम नवाज ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ख्वाजा के साथ इजलास में शरीक थे। वो टॉक शो में जाने के लिए उठे तो ताक में बैठे लोगों ने उन्हें बाहर से अगवा कर लिया। मरियम नवाज ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मुझे 2 बातें बताई। इनमें से किसी ने ख्वाजा आसिफ को अपने पास बुलाया और कहा कि आप नवाज शरीफ को छोड़ दें, तो उन्होंने जवाब दिया कि नवाज शरीफ के साथ मेरे बाल सफेद हो गए, हमारा एक उम्र का साथ है। मैं नवाज शरीफ और इनके बयानिए के साथ खड़ा हूँ और आपको मुझे ये बात करने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए। वफादार बाप का बेटा हूँ, नवाज शरीफ के साथ आखिरी वक्त तक खड़ा रहूंगा। मरियम नवाज के मुताबिक उन्होंने ख्वाजा आसिफ को कहा कि अगर आप नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे तो फिर इसके नताज भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने सिर्फ नताज के लिए तैयार हूँ, बल्कि आपने मेरे खिलाफ जो कुछ करना है करें, मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। मरियम नवाज ने हलफ उठाते हुए कहा कि इसके बाद ख्वाजा आसिफ से कहा गया कि आप नवाज शरीफ के बयानी से इख्तिलाफ कर लें और कहें कि मुझे नवाज शरीफ के बयानी से इख्तिलाफ है, तो इसके बाद आपके खिलाफ मुकदमात 15-20 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। मगर ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि मेरे खिलाफ केसेस चलाने हैं तो चलाएं, आपने मुझे जो सजा देनी है दें, मुझे गिरफ्तार करना है करें, लेकिन मैं नवाज शरीफ के बयानी से पीछे नहीं हटूंगा, ना नवाज शरीफ का साथ छोड़ूंगा। शेखुपुरा में डाकुओं की दौरान डकैती, बहन भाई और वालिदैन को बांधकर 18 साल लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या थाना फारूकाबाद की हदूद में इस वक्त पेश आया। मुतासरा खानदान खानकाए डोकरा में एक शादी के बाद तकरीबन शाम 7 बजे रिक्शे के जरिए वापस आ रहा था। डाकुओं ने इन अफराद को रास्ते में रोका और असलहे के जोर पर मुतासरा लड़की के वालिदा, भाई और कजन को बांध दिया और फिर उसे करीबी झाड़ियों में ले जाकर इसका गैंग रेप कर दिया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से जाए हादसा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। आरपीओ के मुताबिक मुसीबत ज़दा खानदान घर पहुंचा और पुलिस को इत्तला की, जिसके बाद थाना फारूकाबाद में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मुतासरा खानदान ककड़गुल का रिहायशी है और घर का सरबराह भट्टे पर मजदूरी करता है। कसूर में डॉल्फिन पुलिस की बड़ी कार्रवाई में लाहौर सप्लाई होने वाला मुर्दा मुर्गियों का हराम गोश्त पकड़ लिया गया। डॉल्फिन पुलिस कसूर की बड़ी कार्रवाई, कसूर से लाहौर सप्लाई होने वाला मुर्दा मुर्गियों का हराम गोश्त पकड़ लिया। डॉल्फिन पुलिस ने मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई करने वाली वैगन पकड़ ली। ड्राइवर ने इतराफ जुर्म कर लिया। ड्राइवर का कहना है कि ये मुर्दा मुर्गियां हम लाहौर ले जाकर शवारमा और बर्गर पॉइंट की दुकानों पर सप्लाई करते हैं। डॉल्फिन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करके जालिम लोगों का चेहरा सामने ले आया। आगे बढ़े, आपको बताया कि चुनिया से थाना छांगा मांगा के नवाही गांव तीरथ में जहां एक और हवा की बेटी से ज्यादती की कोशिश की गई। एक और हवा की बेटी से ज्यादती की कोशिश। 6 साल खतीजा घर से दुकान से चाय की पत्ती लेने आई। एक और हवा की बेटी से ज्यादती की कोशिश। 6 साल खतीजा घर से दुकान से चाय की पत्ती लेने आई तो दुकानदार ने जबरदस्ती दुकान में खींच लिया। बच्ची के शोर मचाने पर दुकानदार ने बच्ची को छोड़ दिया। जब बच्ची के वालिद मोहम्मद ताहिर और अहले मोहल्ला ने दुकानदार से उसकी इस गंदी हरकत के बारे में पूछा तो दुकानदार और इसके भाइयों ने बच्ची खतीजा के वालिद को डंडे का वार करके जख्मी कर दिया। थाना छांगा मांगा में बच्ची के वालिद की मुद्दत में FIR दर्ज कर ली गई है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। लियाकतपुर में थाना पुलिस चन्नी घोट के खिलाफ अहले इलाका और मकीन सरापा एहतजाज। लियाकतपुर में बस्ती लालू नाज के मकीनों का पुलिस थाना चन्नी घोट के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन का बताना था कि हमारे करीबी अजीज जहांगीर का 9 माह कत्ल हुआ। कत्ल पैसों के लेन देन के मामले पर हुआ था। आज तक कातिलों को पुलिस ने गिरफ्तार ना किया। पुलिस ने कातिलों के साथ मुबैना साजबाज कर लिया। RPO, DPO, SP के पास गए पर इंसाफ ना मिला। हम गरीब लोग हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे अजीज के कातिलों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। आज तक हमें DNA रिपोर्ट और केस के बारे में ना बताया गया। मुजाहिरीन ने थाना चन्नीकोट के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। SHO परवेज अख्तर और तफ्तीशी अफसरान का अपने मौक़िफ़ में बताना था कि मुल्ज़िमान के नाम
آج تک ان کی طرف سے نہیں دیے گئے نام دینے گے تو ہم گرفتار کریں گے، جبکہ مظاہرین نے چیخ و پکار کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ لیاقت پور میں حکومت پنجاب نے جدید مشینری تحصیل کونسل کے حوالے کر دی۔ لیاقت پور میں حکومت پنجاب کا اہم اقدام سیکشن اینڈ جیٹنگ کمبائن مشین تحصیل کونسل کے حوالے کر دی۔ ایم این اے مخدوم مبین عالم کی طرف سے جدید مشینری کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاح میونسپل کمیٹی میں مخدوم مبین عالم نے ریبن کاٹ کر کیا۔ تحصیل انتظامیہ کے مطابق جدید مشینری سیوریج کے بند پائپ کھولنے کے لیے استعمال ہوگی۔ جدید مشینری کی قیمت 1 کروڑ سے زائد ہے۔ افتتاح کے دوران تحصیل عملہ بھی شریک تھا۔ پتوکی میں اوور ہیڈ برج کے قریب موٹر سائیکل اور رکشے میں تصادم۔ پتوکی ہلا روڈ پر اوور ہیڈ برج کے قریب موٹر سائیکل اور لوڈر رکشے میں تصادم۔ حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ موٹر سائیکل سوار کی شناخت نہیں ہو سکی، جبکہ رکشہ ڈرائیور رکشہ سمیت موقع سے فرار ہو گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر آپ کے ساتھ۔